हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो सभी बहनों को हैप्पी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारी बहनों को। और आज की जो वीडियो हमारी रहेगी इसमें मैं बात करूंगी, बुटीक किसी बहन ने कर रखा है पर उस पे काम नहीं आता है। और बहुत सारी बहनों की यही दिक्कत होती है कि बुटीक हमने कर लिया और हमारे बुटीक पे काम नहीं आता है, कस्टमर नहीं आते हैं ना। तो क्या कुछ ऐसा करें कि हमारे पास कस्टमर आए, तो इस चीज के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सिलाई मशीन है मेरी जैक F6, तो इसके बारे में बहुत बार कमेंट आते हैं मुझे, और मैं ज्यादातर वीडियो में बता भी देती हूँ, पर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होती है मेरे ख्याल से उन बहनों को जो ये कमेंट करती हैं। तो इसका रेट पूछती हैं सभी बहनें कि ये मशीन आपने कहाँ से ली, ये मशीन कितने की पड़ी आपको, है ना। तो अभी भी 2-4 कमेंट आए थे पीछे, देखे मैंने कल, तो फिर सोचा कि चलिए मैं वीडियो में बताऊंगी आपको। तो ये मशीन मैंने लुधियाना से ली थी और ये मेरे को पड़ी थी 22,000 की, ठीक है। तो बाकी ये 21 की भी आती है, 21, 20, 22 इतने की ही पड़ती है ज्यादातर, पर कहीं थोड़ा बहुत जो है फर्क इसमें हो जाता है ना। और एक मिली बहन ने पूछ रखा था कि दीदी आप सलवार भी सिलते हो क्या? तो हाँ, सलवार मैं अभी खुद से ही सिल रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिन बड़े होने लग गए हैं ना। तो फिर सलवार फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं खुद ही सिल लेती हूँ। तो सलवार अभी मैं खुद ही सिल रही हूँ, सूट भी और सलवार भी, ठीक है। सारा काम मैं खुद ही कर रही हूँ, यानी कि तुरपाई जो है वो ही बाहर करवाती हूँ। और फिलहाल आजकल जो है मेरी तुरपाई वाली भी गई हुई है, तो तुरपाई भी खुद ही करनी पड़ती है। एक जो है बच्चों की दादी आए हुए हैं ना, तो वो करवा देती है, थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ, एक आधा सूट मैं कर लेती हूँ, एक आधा वो करवा देते हैं। तो ऐसे ही बस काम चल रहा है। बाकी बस आने वाले हैं जो तुरपाई वाली बहन है, तो फिर उनके पास जाया करेंगे। और एक कमेंट आ रहा था कि तुरपाई के आप कितने पैसे देते हो? तो तुरपाई के पैसे मैं 15 रुपए देती हूँ, ठीक है। आपके यहाँ पे कितना क्या कुछ रेट है वो आप कमेंट में बता देना। मैं 15 रुपए देती हूँ। तो चलिए फिर अपने जो टॉपिक था उस पर हम बात करते हैं। कई बार मैंने वीडियो डाली है, उनमें मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग में जो बहनें बिगनर्स है, जिन्होंने बेसिक सिलाई सीख रखी है, वो अपने काम में फिनिशिंग वगैरह कैसे लाएं, ठीक है। तो उस चीज के बारे में मैंने कई सारी वीडियो में बता रखी है कि आप बाहर के कपड़े लें और ज्यादा से ज्यादा काम आप निकालें, ज्यादा से ज्यादा कपड़े निकालें, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जितने कपड़े आप सिलोगे, क्योंकि आपने नई नई सिलाई सीखी है ना, तो उसके बाद अगर आपने काम छोड़ दिया ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप काम करते रहिए, तो जितना काम आप निकालोगे उतनी ही आपको फिनिशिंग मिलेगी आपके हाथ में, ठीक है। और आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी तभी जो है आप बुटीक तक पहुंच पाएंगे, यानी कि बुटीक अपना खोल सकते हैं। अगर आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं है तो आप बुटीक नहीं खोल सकते, नहीं चला सकते, ठीक है। सबसे मेन चीज यही होती है कि आपके हाथ में फिनिशिंग होनी चाहिए। और ये कैसे आएगी वो मोटी मोटी चीज मैंने बता दी है। बाकी अगर आप कहेंगे तो कमेंट में बताना कि इस चीज पे आप दोबारा से बताना, ठीक है। बाकी मैंने कई वीडियो में बताई हुई है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि बुटीक हमने कर लिया है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कैसे कस्टमर लेके आए, और काम नहीं है हमारे पास करने के लिए, बुटीक हमने कर लिया है। तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं काम करती हूँ उससे, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो और आपके पास काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो फिनिशिंग की बात होती है। अगर आपने बुटीक किया है तो आपके हाथ में फिनिशिंग होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बुटीक आपने कर लिया है, कस्टमर नया नया आपने बुटीक किया है, कस्टमर आए हैं, आपके पास कपड़े डाल के गए हैं और अपने कपड़े सिल के दिए हैं उनको, बाकी आपके कपड़े में फिनिशिंग नहीं है, तो फिर क्या होगा? इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके बुटीक पे? अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं है तो जो कस्टमर लेके गए हैं आपके यहाँ से सिलवा के, तो वो पहनेंगे, उनको पसंद नहीं आएंगे, तो वो 4-5 लोगों को बाहर बताएंगे जो उसके आसपास के होंगे, जो उसके कांटेक्ट में होंगे, कि मैंने वहां से ये कपड़ा ऐसे सिलवाया था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं सिला है, ऐसे ऐसे जो भी चीजें होती है लेडीज में वो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज होगी, उससे फिर वो कस्टमर तो आपका जाएगा ही जाएगा, जिनके सामने वो बात करेगा
वो कस्टमर भी नहीं आएंगे जो आने की सोच रहे थे। ठीक है, तो फिनिशिंग तो आपके काम में होना बहुत ही जरूरी है। ये सबसे मेन चीज होती है सिलाई में, अगर आप बुटीक चलाना चाहते हैं तो। और फिर ये चीज मैंने कई बार बताई है कि बुटीक हमारा कहाँ पे हो, कि हमारा बुटीक अच्छे से चले, यानी कि रोड साइड बुटीक हो या फिर घर में हो, बुटीक आपका कहीं भी हो, अगर आपका जो मैं चीजें आपको बताऊंगी ये सब चीजें अगर आपकी सही है तो फिर आपका बुटीक कहीं पे भी हो, चाहे रोड साइड हो या फिर कहीं भी घर पे आपने कर रखा है, कहीं पे कर रखा है, ठीक है, वहीं पे आपका चलेगा बुटीक। काम सबसे ज्यादा हमारा सफाई में होना चाहिए, ये चीज बहुत ही अहम होती है सिलाई में, सिलाई के काम में। ठीक है, और एक चीज ये होता है कि कस्टमर जैसे आते हैं, कस्टमर को डील करना थोड़ा सा, ठीक है, तो कस्टमर को डील करना हमें अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले भाई कस्टमर आते हैं उनको आराम से बिठाओ, अच्छे से पानी वगैरह का करो, और फिर उसके बाद जो काम होता है वो सब अपना बात करो उनसे ढंग से, और फिर उनको हैंडल करके, ये नहीं है कि भी चल मैं ये कह रही हूँ तो भाई उनको भाई ज़्यादा टाइम तक बिठाए रखो, या फिर उनका ज़्यादा ही हूँ हाँ, यानी कि मतलब हर एक जो भी चीज़ कुछ भी होता है कि भाई हाँ ना हम करते रहें उनके साथ, ऐसे टाइम भी आपने ख़राब नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि अच्छे से उनको डील करें, हाँ, जो हम बातें करते हैं वो आराम से अच्छे से तरीके से उनके साथ करें, और उसके बाद फिर जो है अपना काम की बात करके और फिर उनको जाने के लिए कहें। ये भी नहीं है कि भी अगर कस्टमर आए हैं तो फिर उनको बिठा के ही रख लो आधा घंटा पौना घंटा, इससे तो क्या होगा कि भी हमारा ही काम जो है नहीं निकलेगा। ये चीज़ भी नहीं है कि आप उनको बिठा के ही रखो, बाकी उनको हैंडल करो अच्छे से, यानी कि सही तरीके से ढंग से बोल के। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और एक आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपके पास भाई 2-4 ही कस्टमर आ रहे हैं, ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे हैं, बस उनका ही काम आ रहा है आपके पास, कभी कभी 2-4 सूट ऐसे आ जाते हैं 5-7 दिन में, है ना। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि जो कस्टमर आपके पास 1-2 जो भी आ रहे हैं उनके कपड़ों पे आप आजकल एक तो ये देखो कि भाई फैशन का, डिजाइन का कितना ज्यादा ट्रेंड है आज के जमाने में, है ना। हर एक लेडीज डिजाइनर कपड़ा पहनना पसंद करती है, और हर एक लेडीज के सूट में सबको ऐसा रहता है कि भी मेरे सूट में डिजाइन हो, मेरा सूट डिजाइनर हो, गले में डिजाइन हो, बाजू में हो, पैंट में हो, घेरे पे हो ना। तो बहुत यानी कि बहुत ज्यादा ही ये डिजाइन का ट्रेंड जो है चला हुआ है। हर एक चीज, कोई भी चीज हम बना रहे हैं, कोई छोटा सा टॉप में भी बना रहे हैं तो उसमें भी कस्टमर चाहेगा कि इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत डिजाइन हो, है ना। तो ये चीज है। तो कस्टमर अगर आ रहे हैं आपके पास 1-2, ज्यादा नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, उस टाइम पे आपने क्या करना है कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनके कपड़ों पे आप डिजाइन डाल दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भर भर के जो डिजाइन हमारा जिसमें ज्यादा टाइम लगता है या कुछ ज्यादा ही मटेरियल हमने लगाना पड़ता है वो डिजाइन आप डालो। नॉर्मल सा डिजाइन, जैसे कि कई बार तो डिजाइन हमारे कपड़ों में डल जाता है, इसमें ना तो हमने फ्यूजिंग वगैरह, बुकरम वगैरह, पेस्टिंग वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना पड़ता, बस कपड़े को ही जैसे सीधे साइड बना के और अंदर की साइड पलट देते हैं और डिजाइन हमारा बन जाता है। तो इस तरीके के सिंपल सोबर जो डिजाइन होते हैं, जैसे कि बाजू पे हमने बना दिया, पीछे बैक के गले पे बना दिया, फ्रंट पे बना दिया, थोड़ा बहुत घेरे पे बना दिया, या पोंछे पे थोड़ी बहुत जो गोल्डन लेस वगैरह है सूट के साथ वो लगा दी, चाक पे हमने पाइपिंग लगा दी, गले में पाइपिंग लगा दी, है ना। पाइपिंग की डोरी आप रख लो लाके, यानी या फिर आप सिलाई मशीन से भी बना सकते हो। जो डोरी का एक रोल आता है ना, कॉटन की धागे की डोरी का रोल आता है, वो आप इकट्ठा ले आए, उससे आप डोरी बना के और फिर जो है उस पे अटैच कर सकते हो, है ना। डोरी का भी, पाइपिंग का भी बहुत ज्यादा वो है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो कस्टमर आपके पास आए हैं उनको आपने थोड़ा बहुत डिजाइन बना के दिया है उनके कपड़े में, पर जो डिजाइन आप डाल रहे हो उसका आपने चार्ज नहीं लेना है। अगर आपने कस्टमर बढ़ाने हैं तो, ठीक है, कस्टमर बढ़ाने हैं तो ये काम आपने करना है, उसका चार्ज आपने नहीं लेना है। इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके काम पे। और एक बिल्कुल सफाई से आपने करके देना है, एकदम अच्छे से दिखना चाहिए कि आपने जो डिजाइन बनाया है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, पहनने में सूट अच्छा लग रहा है, सज रहा है ना। तो ये चीज होनी चाहिए। और फिर
सूट आपके पास से लेके जाएंगे, कस्टमर बाहर दिखाएंगे, पहनेंगे, 4 लोगों को अच्छा लगेगा कि भाई ये सूट इनका पहना हुआ अच्छा लग रहा है, तो वो पूछेंगे जरूर कि आपने ये सूट कहाँ से सिलवाया है ना। तो वो उनको बताएंगे कि ये सूट मैंने ऐसे ऐसे यहाँ से सिलवाया है और ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए हैं। तो ये चीज़ होगी बाहर, तो इससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे। फिर वो जो देखेंगे, जिनको पसंद आएगा वो भी आपके पास आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भाई आपका कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत इसमें लगती है। मेहनत तो आपने करनी पड़ेगी अगर आपने कस्टमर बढ़ाने हैं, अपना काम आपने बढ़ाना है, तो मेहनत तो लगेगी, आपकी मेहनत आपने करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अब जैसे कि डिज़ाइन, एक तो मैंने आपको बताया है कि भाई आप वैसे ही कपड़े को सिल के और पलट के जो डिज़ाइन बनते हैं उस तरीके के बना सकते हो। बाकी बैक डिज़ाइन आप थोड़ा सा डीप में दे दो किसी कस्टमर को, है ना, और फिर उसमें डोरी लगा दो। आप डोरी आप कपड़े की ही बना के और उस पर छोटे छोटे जो कपड़े के आजकल लटकन बनते हैं वो लटकन आप लगा दो, तो उससे भी सूट में अच्छा सा लुक आएगा और कस्टमर खुश हो जाएगा कि इन्होंने जो है पैसे नहीं लिए हैं डोरी वगैरह लगाने के। डीप गला आप जैसे पीछे का बना दो, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन सूट में दे सकते हैं, उसका चार्ज मत लो। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप ये चीज़ एक बार जरूर ट्राई करना अगर आपने नया नया बुटीक खोला है और अगर आप के पास कस्टमर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो पहले तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी कस्टमर बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं ये कोई सुनी सुनाई या कोई वैसे ही आपको ये बातें नहीं बता रही हूँ। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है इन सब चीज़ों पे, तब मैं ये सारी चीज़ें जो है आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में मेरे पास इतना काम नहीं था, बाकी अभी जो काम मेरे पास है तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप अपने जो है काम में यूज कर सकते हैं, जो आपका डेली रूटीन होता है, अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर किसी बहन को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास सिलाई करते हैं, जो सिलाई करना पसंद करते हैं, जो करने की सोच रहे हैं, तो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं आप मेरी सिलाई के। तो और एक चीज ये भी सबसे मेन चीज है, एक फिनिशिंग कब आएगी? प्रेस अगर आपके पास होगी, आपके बुटीक में अगर प्रेस है तो आपके कपड़े में फिनिशिंग आएगी। आप जितना मर्जी जैसे फिनिशिंग से सिल लो, सिलाई कर लो, जब तक उस कपड़े पे प्रेस नहीं लगेगी उसमें फिनिशिंग नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इस चीज पे भी आपने बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आपने बुटीक कर रखा है तो आपने प्रेस लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कई बहनें ये होता है कि नहीं कपड़े जल जाते हैं, तो ऐसे ये होता है कि भाई हमें डबल जो है उसका भुगतान करना पड़ता है, किसी का सूट खराब हो जाता है, तो इसलिए हम प्रेस नहीं करते हैं, तो प्रेस वो अपने आप ही खुद कर लेंगे। तो ये चीज़ नहीं है, प्रेस को थोड़ा सा आप कम रखें, उसको ज़्यादा तेज़ गर्म ना करें, और हल्की हल्की सी प्रेस आप अच्छे से, सिलाई जहाँ जहाँ पे लगती है वहाँ पे आपने प्रेस जरूर लगानी है। जैसे नेक वगैरह हो गया, बाजू अपनी जोड़ी है वो सिलाई होगी, फिटिंग की सिलाई होगी, चाक पे, कुर्ती के चाक पे आपने प्रेस मारनी है। तो ये चीज़ें आपने जरूर करनी है, प्रेस आपने जरूर लगानी है, इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो प्रेस का काम आप साथ साथ में जरूर करें अगर आपने बुटीक कर रखा है। ठीक है, तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपके काम पे, बिल्कुल फिनिशिंग से आपका काम निखर के आएगा और कस्टमर को पसंद आएगा। ठीक है, साथ साथ में आपने इंटरलॉक की मशीन रखनी है। इंटरलॉक की मशीन अगर आप साथ में करेंगे, सारे काम आप बिल्कुल परफेक्ट करके दो, कस्टमर को बुटीक आपका दौड़ेगा, एकदम अच्छे से चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बुटीक कर लिया है, सिलाई की मशीन है, इंटरलॉक की मशीन नहीं है, तो कस्टमर क्या करेंगे कि आएंगे आपके पास, सिलवाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि नहीं इंटरलॉक के लिए हमारे इन्होंने करके नहीं दिया, तो इंटरलॉक के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी कस्टमर को, तो इस चीज से इफेक्ट पड़ता है आपके बुटीक पे। तो इंटरलॉक की मशीन भी आप रखें अपने बुटीक में। तो ये सब चीजें आपने जरूर ध्यान में रख के चलना है, और आपका बुटीक एक नंबर का चलेगा, एकदम अच्छा चलेगा। थोड़ा सा अपने पेशेंस रखना है अपने काम पे, काम आप टाइम पे करके दो। ये नहीं है कि भाई टाइम पे आपने काम करके नहीं दिया, सूट ले लिया और 10-15 दिन तक आपने नहीं दिया, तो ये चीज़ कम से कम हो आपके साथ, इस चीज़ पे भी आपने जरूर ध्यान देना है। तो ये सूट मेरा कंप्लीट हो गया है, तो चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय।